और एक जो बहुत ही शॉकिंग घटना और जो हमारे सामने आई थी वो थी ब्लैक मैजिक से संबंधित, काले जादू से संबंधित। जब चार्ज प्रेजेंट ट्रस्टीज़ ने लिया तो कुछ एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने आके बताया कि जिस रूम में आप बैठते हैं, प्रशांत भाई बैठते हैं या मिसेस चारू मेहता बैठती हैं, इस रूम में कुछ ब्लैक मैजिक करके आर्टिकल्स कुछ फ्लोर के नीचे दबाए गए हैं। तो पूरे प्रिकॉशन लेते हुए विटनेसेस की प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करते हुए वो फ्लोरिंग को खोदा गया और उसके नीचे से 8 कलश निकले, जिसमें कुछ ह्यूमन रिमेन्स, ह्यूमन बाल थे, बोन्स थी, इस प्रकार की वस्तुएं, कुछ चावल, कुछ और इतर वस्तुएं जो काले जादू के लिए यूज़ की जाती हैं, ब्लैक मैजिक के लिए यूज़ की जाती हैं, वो वस्तुएं निकली। 8 इस प्रकार के कलश नीचे से निकले। पूरा ये वीडियोग्राफी की गई, सील किए गए वो आर्टिकल्स। उसके बाद हमने बांद्रा पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया कि ये जो महाराष्ट्र का एक एक्ट है, ब्लैक मैजिक एंड इवल प्रैक्टिसेस एंड इनह्यूमन प्रैक्टिसेस का एक्ट, उसके तहत इसमें गुना दाखिल किया जाए। जब गुना दाखिल नहीं हुआ तो हम वापस ऑनरेबल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में गए कि इसके पुलिस को आदेश दिया जाए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें पुलिस को आदेश ना देते हुए खुद ही इंक्वायरी इसके केस में शुरू कर दी है। जो BNSS का नया सेक्शन आई थिंक 228 है, कोर्ट ने इसमें इंक्वायरी ऑलरेडी शुरू कर दी है। तो एक कोर्ट ने भी इसका बहुत ही गंभीरतापूर्वक इसका कॉग्निजेंस लिया है और ये सारे ऑफेंस जो साइफनिंग ऑफ के इरेगुलरिटीज़ के हुए, करीब कई हज़ार करोड़ का जो यहाँ घोटाला हुआ है इस हॉस्पिटल में, हमने उसके आधार पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेटर लिखा है प्रशांत भाई ने, और ऐसा रिक्वेस्ट किया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कि जो जितने FIR हुए हैं ये सब प्रेडिकेट ऑफेंसेस हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, और ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, गंभीर गुने की प्रोसीड्स हैं। तो ये एक फिट केस है PMLA में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसने हमने ऐसी रिक्वेस्ट ED से की है कि इस केस में PMLA के तहत अपनी जांच शुरू की जाए।